नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल MWP एज्युकेशन में। आज આપણે જોવાના છે આઈડિયલ ની અંદર ધોરણ નંબર 8 નો હિન્દી વિષયમાં કહાની નંબર 9 છે મમતા વિશેનો આપણે સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ નોંધ લે। તો ધ્યાન આપી આપણે પહેલા વિકલ્પની અંદર શું છે, રોહતાસ दुर्ग के मंत्री बी आएगा એટલે કે ચૂડામણી थी। હવે ममता ने किस धर्म का पालन किया, तो कि अतिथि ममता अब कितने वर्ष की हो चुकी थी, तो 70। शिलालेख में किसके नाम का उल्लेख नहीं था, तो ममता। चलो एना भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मैं पहलू मैंने चुपचाप प्रकिष्ट ने प्रवेश किया था। बीजू तो क्या आपने शत्रु को उत्कृष्ट स्वीकार कर लिया। एना पछी गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव खरा खोटा में छे तो त्रण विधान आपने केवानुं छे, खरो विधान छे आपणे। चलो एना पछी छे निम्नलिखित वाक्यनो आपणे एक बे वाक्य में उत्तर लखवानो। जेमां पहेलो, ममता किसकी पुत्री थी। ममता रहीतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। चूड़ामणि ममता के लिए क्या लाए थे। चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दिए गए चांदी के थाल लाए थे। रोहतास दुर्ग पर कौन अधिकार पाना चाहता था। शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार पाना चाहता था। भाई चौथुं छे, डोलिया में बैठकर कौन आए थे। डोलिया में बैठकर शेरशाह के सैनिक आए थे। दुर्ग से निकलकर ममता ने क्या कहा आश्रय लिया, तो दुर्ग से निकलकर ममता काशी के उत्तर में आई और स्तूप के खड़कर न आश्रय मिला। उसके बाद प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुए भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है। प्रसाद जी ने ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में स्थित गुप्त धर्म चक्र विहारी और गुप्त साम्राज्य की कीर्ति का निशान है, उसे कहा है। ममता का झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने 4 देशों के नरेश शाहजहां हुमायूं आया था। बराबर। उसके बाद चौसा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। चौसा युद्ध मुगल और पठानों के बीच में हुआ था। चौसा युद्ध की घटना को कितने वर्ष हो चुके थे। चौसा युद्ध की घटना को 43 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने क्या बनवाया। ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने गगनचुंबी मंदिर बनवाया। अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा। शिलालेख पर लिखाया था कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यह मंदिर बनाया था। चलो नेक्स्ट हवे आपने आ बधा प्रश्नों उत्तर आपेला छे। बराबर। एना पछी समानार्थी शब्द आपणे लखवाना छे। एमां तीक्ष्ण तो यानी तेज, वेदना यानी दुख, विकल यानी बेचैन, व्यथित यानी पीड़ित, प्राचीर यानी 4 दीवारें अने विपन्न यानी संकटग्रस्त। चलो मुहावरे को अर्थ आपणे देवाना छे ने जवाब। हृदय धक धक करना यानी घबराना। मेरे सामने शेर आने पर मेरा हृदय धक धक करने लगा। बात बढ़ना यानी झगड़ा होना। वस्तु के दाम को लेकर और दुकानदार के बीच बात बढ़ गई। तलवारें खींचना यानी लड़ने के लिए तैयार होना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी के सामने तलवार खींची। होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना। मीरा के परीक्षा में कम नंबर आने पर उसके पिताजी ने होठ काट दिया। तो एना पछी छे गला सूखना। बराबर। यानी प्यास लगना। धूप में ही अधिक चलने पर मेरा गला सूख गया। ब्रह्मांड घूमने लगना यानी चक्कर आना। बराबर। जेल में अधिक भीड़ के कारण उसके सामने घूमने लगा। चलो एना पछी मेले में भाग्य का खेल होना यानी जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होना। अमीर या गरीब होना व्यक्ति के भाग्य का खेल है। चिर विश्राम गृह में जाना यानी मृत्यु होना। मेरे दादाजी का हृदय के कारण चिर विश्राम गृह में चला गया। तो एना भाई शब्द समूह माटे एक शब्द है भवन के फाटक के पास का कमरा यानी प्रकोष्ठ।
घास का समूह यानी तृणगुंभ, शिकार योग्य भय से मृगों के छिपने का वन जिसमें पर्याप्त मुर्गे है यानी मृगदाव। चलो હવે काल परिवर्तन તમારે લખવાનું છે। એમાં तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। भूतकाल में लखવાનું છે तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी, बराबर है कि जगह पर थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गए। भविष्य काल, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्य काल में तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। पछी छे हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल में हर्ष ने कल उपवास किया था। मनोज अक्सर लगता रहता था, बराबर तो मनोज अक्सर जागता रहता था, जागता रहता था तो जागता रहता है। और वर्तमान काल में बनाओ तो मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करता था। भविष्य काल में मैं मौन रहकर सेवा करता रहूंगा। चलो हवे एना पछी तमने वचन परिवर्तन में आखो फकरो लखवानो छे। तो अहीं डायरेक्ट आपणे जवाब जो छे कि वहां चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था और घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वहां अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक शिकारी वहां आया, वहां चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले से सिर के नीचे करके बैठने को कहा। वह खुद यहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखा और वहां से चला गया। चलो हवे वाक्य प्रयोग करवानो छे। तमने शब्द आपेला छे जेम के दुहिता, तो पुत्री सीता जनक की दुहिता थी, बराबर। वेदना तो पीड़ा, चोट लगने पर मुझे बहुत वेदना हुई। चलो उत्कोच यानी रिश्वत उत्कोच लेना, बराबर वो गलत बात है। जीर्ण टूटा हुआ, आज कई इतिहास में इमारत जीर्ण हो चुकी है। पछी छे आततायी यानी आततायी अंग्रेज अधिकारी आततायी थे। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी कैसे थे, आततायी थे। इसके बाद व्यतीत, ब्रिटिश सरकार ने भूकंप से व्यतीत लोगों को मदद की। विभूति, समृद्धि किसी भी राष्ट्र की विभूति, बराबर उसके नागरिकों पर होती है। उसके बाद हवे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण लखवानुं छे। डायरेक्ट आपणे जवाब बोलशुं। संज्ञा में हिमालय, वडोदरा, साबरमती, रमेश, गुजरात। सर्वनाम में मुझे, तू, मैं, हमारा, वह, तुम। विशेषण में जवाब आवशे खट्टा, सुंदर, छोटी, होशियार, कोमल, परिश्रम। चलो एना भाई छे આપણે ખાલી જગ્યા લખવાનું છે। એમાં ઉપરથી ઓપ્શનમાંથી મોનિકા અભી खाना बना रही थी। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। दिन भर यहाँ वहां देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा, काम अधिक करो, बातें कम। बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो आजनु सोल्यूशन। नेक्स्ट विडियो लेक्चर में आना पछीनो सोल्यूशन जोवाना छे, तो तेना माटे अमारी चेनल तमे सब्सक्राइब करो, तमारा फ्रेंड सर्कल में आगळ अवश्य शेर करो અને વિડિયો તમને સોલ્યુશન કેવું લાગે છે તેના મંતવ્ય અમને અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો। થેન્ક યુ, આભાર।